तो कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। अगर तुमको याद हो अच्छे से तो बता देना सबको। इनफ्लेमेबल वो चीज है जो आसानी से आग पकड़ ले, मतलब जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो आग जल्दी पकड़ेगी कि लेट पकड़ेगी? बताओ मुझे। अगर किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो आग जल्दी पकड़ेगा या लेट पकड़ेगा? वो आग जल्दी पकड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब आग पकड़ लिया। अब बात करते हैं आग बुझाने की बारी, कि आग बुझाएं कैसे। ठीक है, अब हम बुझाएंगे आग। तो हमारा अगला टॉपिक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल फायर समझा से, अगर तुम्हारे घर में मान लो आग लग जाती है, सो तुम्हारे घर में नहीं, मान लो तुम्हारे पड़ोसी घर में आग लगी हुई है, तो तुम उसको बुझाओगे कैसे? पड़ोसी से बातें ना करके। ठीक है, देखो। तुम क्लास, मैं बुझाऊंगा ही नहीं, ओके ठीक है, पड़ोसी ही जलता है। हाँ, तो मान लो जल रहा है, तो हाउ विल यू कंट्रोल फायर एट योर पड़ोसीज हाउस? उसको अपनी सक्सेस की बातें ना बता के। ठीक है। लेकिन मान लो कि जो फिजिकल आग होती है वो लग जाती है, फिर क्या करोगे तुम लोग? तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड। वाटर सैंड कितना आप कर लोगे? सबसे पहला काम होता है कॉल करो फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आएगा, वो पानी फेंकेगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है। दूसरा काम है, तुम्हारे घर में अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे और उससे हम आग बुझा देंगे। तीसरा काम है कि अगर लेटर सपोज कि आग बढ़ रही है और फायर एक्सटिंग्विशर या नहीं है तुम्हारे पास, और फायर ब्रिगेड आने में टाइम है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट थ्रोइंग वाटर ऑन दैट फायर एरिया। खुद पानी फेंको, सबसे फेंको, बालू फेंको, पानी फेंको। अच्छा, ये सब जो काम हम कर रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? इससे आग बुझ कैसे रही है? ये है हमारा क्वेश्चन। कि हमें पता है पानी से आग बुझ जाती है, बालू से आग बुझ जा रही है, हम फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आग कैसे बुझा रही हैं? ऐसा क्या है इन सब चीजों में जो आग बुझा दे रहा है? इसका जवाब मुझे कौन देगा? हाँ, तो मैंने बालू भी बोला है साथ में। इलेक्ट्रिसिटी है तो बालू। लो इग्निशन वाले ऑब्जेक्ट वहां से हटा देंगे, ठीक है। ये तो आग को बढ़ने से रोकने का काम हो गया जैद, कि आग बढ़े नहीं। आग बढ़ने के लिए क्या है, जो लो इग्निशन, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, लकड़ियां हैं, तुमको वहां से हटा दो। बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड एयर एंड ऑक्सीजन सप्लाई कट, ओके, एयर के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा? टेम्परेचर किसी मटेरियल का चेंज थोड़ी हो जाएगा। मतलब इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर्टी, लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास मैस्टिक्स है, दिस इज मैस्टिक। अब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो तो फ्री है, मतलब वो तो फिक्स है। अब इसके ऊपर तुम बालू डाल दो, तो क्या इस मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं। मैंने पूछा है जैद कि हमने पानी फेंक रहे हैं, हम बालू फेंक रहे हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, इन सब चीज को करने से ऐसा क्या हो जा रहा है कि आग बुझ जा रही है, या आग बुझने में हमें हेल्प मिल रही है? दिस इज माई क्वेश्चन, वॉट वी आर डूइंग। वो ठंडा हो जाएगा पानी का, ठीक है। केवल पानी के केस में ना, और फायर एक्सटिंग्विशर और बालू के केस में। उत्कर्ष, दिस इज लास्ट लास्ट वार्निंग। तुम पर्सनल किसी को टारगेट नहीं करोगे, पढ़ाई पे ध्यान दो। एयर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन वॉज नॉट इन प्रेजेंस, ओके ठीक है, चलो। चलो मैं बताता हूँ। किसी भी चीज, मतलब आग, आग लगनी हो, ठीक है। मान लो हमको आग लगानी है, आग मतलब फायर लगाना है, तो इसके तीन मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला, हमें जरूरत पड़ती है फ्यूल की, या कंबस्टिबल मटेरियल की। दूसरा, हमें जरूरत पड़ती है एयर की, क्योंकि इसके अंदर होता है ऑक्सीजन। और तीसरी, हमें जरूरत पड़ती है हीट की।
तो अगर इन तीनों चीज में से किसी भी एक चीज को हम कट कर देते हैं तो हमारी आग जो है बुझ जाएगी या आग कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। अब सपोज करो कि फ्यूल मतलब पेट्रोल है आसपास, या पेट्रोल में आग लगी है, तो पेट्रोल वहां से हटा दोगे तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। एयर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करना, कैसे बंद करना? मैंने कल बताया था कि मान लो यहां पे आग लगी हुई है और ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है जहां पे एयर ही एयर है। तो हम पानी फेंकते हैं या एयर स्प्रे करते हैं या हम बालू फेंकते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, उन सब में इसके बीच में एक लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है ऐसी। ये बन गई लेयर। अब चूंकि लेयर बन चुकी है तो एयर जो है, इस जो आग लगी हुई है उस एरिया को एयर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और जब वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आग जो है अपने आप बुझ जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अच्छा। अब जो आग जैसे ना, वो सपोज करो कि जब हमने लेयर उसके ऊपर एक लेयर बना दी है, तो लेयर बनाने से आग बुझ क्यों रही है? अब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो जो आग जल रही जलनी चाहिए ना, वो कैसे बुझ जा रही है? अब देखो हो ये रहा है कि हर सब्सटेंस का एक होगा इग्निशन टेम्परेचर। बोलो होगा। डीजल पेट्रोल केरोसिन तीनों का काम अलग है पर कॉमन है कि आग लग जाती है। नो कंबशन नो नीड ऑक्सीजन। ठीक है चलो। अब देखो कंबशन में होता है, हर सब्सटेंस का होता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। अब होता है, अब जैसे ही हमने उसके ऊपर एक लेयर बनाई, यू आर लेट युवराज, जैसे ही हमने उसके ऊपर एक लेयर बनाई, लेयर बनाते ही वो ठंडा होना शुरू हुआ। और ठंडा होते होते जैसे ही उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया, ध्यान देना। सपोज करो कि किसी सब्सटेंस, मान लो लेट सपोज कि एक एक्स सब्सटेंस है, सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस आप पे आते ही ये एक्स जो है वो जलने लगेगा। ठीक। अब जैसे ही इसके ऊपर लेयर बनी, लेयर बनी, लेयर बनते ही इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। जैसे ही वो 100 से जस्ट नीचे आएगा, क्या आग जलनी बंद हो जाएगी? मतलब अब उसमें खुद से आग नहीं लगेगी, आग बढ़ेगी नहीं। तो एट एंड हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम कर दिया जा रहा है बाई कटिंग ऑफ द एयर, फ्यूल और हीट। इन तीनों में से कोई एक चीज। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। किसी कोई डाउट? आर नो, बोलो क्या डाउट है? अच्छा डाउट नहीं है, ओके ओके। उत्कर्ष क्या डाउट है बताओ। वेट। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके। तो उत्कर्ष ने अपना नाम चेंज कर दिया है अब इन गधों को मैं क्या बोलूं अब? तो इसमें कौन है? कौन गधा है ये? मैं बता रहा था। अरे नाम बताओ, मैंने कौन है, कौन हूं मैं, कौन हूं वो? मैं बता रहा था कि मैं पता कर लूं, जो क्या परेशान हो तुम। ओके अनुश्री, समझ गया मैं। नाम चेंज करो अनुश्री। टेक योर नेम, मतलब आई मीन पुट योर नेम। हाँ मैं बता रहा था कि सपोज करो कि किसी भी टेम्परेचर का, लेट सपोज ये मेरे पास मैस्टिक है। अब इस मैस्टिक का कुछ एक टेम्परेचर होगा जिसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर में क्या है? इग्निशन टेम्परेचर में ये है कि जैसे ही उस टेम्परेचर पे ये मैस्टिक पहुंचेगा, इसमें लग जाएगी आग। हमने कल सु पढ़ लिया इस बारे में। अब अगर मुझे आग को बुझानी है तो क्या मुझे उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे करना होगा, कम करना होगा? जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, और ये है इसका इग्निशन टेम्परेचर। यहां पे पहुंचते ही लग जाती है आग, तो इसके आगे भी आग लगेगी क्योंकि यहां पे आग लग चुकी है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि इसको, इसके टेम्परेचर को यहां ले आया। जैसे ही यहां ले आया तो आग जो है बुझ गई। तो हमें आग बुझाने के लिए, आग बुझी क्यों है? क्योंकि हमने उसके टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दिया है। एम आई ओके? एम आई ऑल राइट? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है चलो।
अब मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अ, क्या लिखाऊं तुम लोगों को? लिखवा देता हूँ। एक पॉइंट लिखो। टू कंट्रोल फायर। नहीं नहीं, कंट्रोल फायर, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस मस्ट बी kept below its ignition temperature। TEMP डॉट मतलब टेम्परेचर लिख लेना। ठीक है। यहां लिखो ब्रैकेट में, वी हैव टू कट एनी वन ऑफ थ्री टू कंट्रोल फायर। ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है, इसको बोलते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर, फ्यूल, एयर, हीट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक चीज को कट कर देंगे तो हमारा आग जो है बुझ जाएगा। और दूसरी चीज की इग्निशन टेम्परेचर से हम नीचे ले आएंगे। लेकिन उसके साथ में कुछ चीजें और होती हैं, वो मैं तुमको लिखा देता हूँ और अलग से। लेकिन पहले तुम इसको लिख लो इतना। पहले इसको इतना लिख लो, फिर तुम आगे बढ़ता हूँ मैं। अंकित, कोई डाउट है? विराज, अंकित, एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है। डन डन। वाह, बड़े तेज सुन लोगे यार। आज तुम लोगों के चक्कर में मैंने एक पार्टी छोड़ दी। मेरी पार्टी थी 7:30 बजे से। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। सबका हो गया? कोई लिख रहा है अभी? आगे बढ़े। अरे कल और परसों तुम लोग ऑफ ही है ना? तो फिर आज ऑफ नहीं कर सकते थे? अगर मैं ही पंक्चुअल नहीं होता तो मैं तुम लोगों को पंक्चुअल होने की सलाह नहीं दे पाऊंगा ना। नहीं, अरे वो सैटरडे संडे मैंने रखा है एक्स्ट्रा, कि कभी मान लो कुछ इमरजेंसी पड़ गई, इन दैट केस आई विल रीशेड्यूल अवर क्लासेस। पार्टी इज नॉट इमरजेंसी। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को जो डांटता हूँ कि क्लास में टाइम से आया करो, क्लास डेली आया करो, अगर मैं ही क्लासेस रिशेड्यूल करने लग जाऊं, क्लास में टाइम से ना आऊं, तो क्या फर्क पड़ता है उन सब चीजों का? कल हमारी परेड है, फाइन, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सम इक्विपमेंट्स। सर आपको परेशान करने में मजा आता है? तुम्हें लगता है परेशान हो रहा हूं मैं? बड़ा है गलत लगता तुम लोगों को? क्या था? सर 5 सेकंड के लिए मैं पूरा कर लेता हूँ, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उत्तम। टेक योर टाइम एंड आराम से लिखो। चलेंगे, चलो। अब कुछ और इसमें लिख देता हूँ इक्विपमेंट्स में। क्या क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर, सैंड आर यूज्ड टू कंट्रोल फायर बाय बाय कवरिंग
covering the fire zone by making a layer around it which cut the supply of oxygen। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर हैव CO2, ब्रैकेट में लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, which covers the fire zone and not let the air entered into, not into, and cut the air supply। ठीक, 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 ठीक। और ध्यान देना, और ध्यान देना क्या है, एक चीज और ध्यान दो कि पानी जो है ना, पानी हर जगह काम नहीं आता। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी केस में, जहां काम नहीं होता। दूसरा जो ऑयल या पेट्रोल वगैरह की जो आग लगती है उसमें पानी काम नहीं आता। क्यों काम नहीं होता, कल मैंने बताया था। कल मैंने क्या बताया था कि पानी भारी होता है, वो नीचे आ जाएगा, तो आग नहीं बुझेगी। ठीक है, तो हमें उसको कवर करना पड़ेगा, और रेगुलर कुछ टाइम के लिए कवर करना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। अगर उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है तो वही दिक्कत आएगी जो आ रही है। ओके। कुछ और दिक्कत परेशानी किसी को? मैंने जो पढ़ाया वही लिखा दिया मैंने एक नॉर्मली भाषा में। मैं इसके नोट्स बना के नहीं लाया, मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ जस्ट तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं उस टॉपिक का नाम लेके आया हूँ। टंकी का पानी पी सकते हैं, हाँ एकदम पी सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड अनुश्री। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किसी को कुछ ये सब एग्जीबिशन वगैरह में करने का कुछ मन है? कोई करता है कुछ बनाने वाने का? चलो, मैं तुम लोग एक काम बताता हूँ, उसको बढ़िया से ट्राई करना। ये हो गया सबका? एवरीवन हैव डन इट? किसी का नहीं हुआ बताना मुझे। ठीक है, मैं ऊपर कर दूंगा। अब देखो, एक काम करना। H2O+NaCl LaQ, अच्छा ये aqueous सोल्यूशन, ठीक है। एक काम करना, एक काम करना। टेक अ डायोड LED। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ये एक टर्मिनल हो गया। एक लेट्स सपोज पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक टर्मिनल हो गया। इस टर्मिनल को यहां डिप करना, एक बीकर या कंटेनर में। ट्राई करना कि वो प्लास्टिक का हो। प्लास्टिक गैस लेना है वो। वेरी गुड नो। ठीक है, इसे पानी भर देना। नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। प्लास्टिक ग्लास मतलब, हाँ प्लास्टिक ग्लास ही लेना। ठीक है, और इसको प्रॉपर इसमें डिप कर देना। कर देना, कर दिया। अब एक काम करना, ये जो नेगेटिव वाला है इससे लेना, इसको ऐड करना है, यहाँ पे लेना बैटरी। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और ये जाएगा नेगेटिव से कैट अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव से एक वायर लेना, उसको ले आके इसी वायर में डिप कर देना। ओके, अब मेरी बात सुन लो, सुन लो। ठीक है, नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव से, पॉजिटिव वाला का एक टर्मिनल जो आएगा पानी के अंदर, और बैटरी से पॉजिटिव निकाल के उसको लगा देना किसके अंदर, उसी पानी के अंदर। क्या, मुझे दो केस बताना, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? पहला। दूसरा क्या करना, इसमें निकाल के 2-3 चम्मच, 4 चम्मच डाला नमक, सॉल्ट, 4 स्पून या 5 स्पून। ठीक है, 3 to 4 स्पून लगा देना नमक।
और नमक डालते ही फिर बताना कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। और अगर दोनों में ग्लो कर रहा है तो किसमें ज्यादा कर रहा है किसमें कम कर रहा है, कौन बताएगा? ये तुम लोग घर पे कर सकते हो, इसमें कोई खतरा नहीं है। यू कैन डू इट बाय योर ओन। सर मुबस्सिर क्या है? मुबस्सिर क्या मुझसे मैसेज कर रहा है? क्यों कर रहा है मुझसे मैसेज? नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे एग्जाम्पल, मुझे लाइव चाहिए एकदम। तुम लोग घर पे करना, हो सके तो उसकी वीडियो बना लेना। सॉल्ट में कम नहीं उतना, सॉल्ट में ज्यादा करेगा। करके देखो। नहीं नहीं, करके देखो, मुझे एक वीडियो चाहिए इसका। अगर तुम लोग कल फ्री, परसों फ्री होगे संडे को, तो क्या करना, करना करके देखना, करके देख के मुझे बताना। ठीक है? मेक अ वीडियो ऑफ इट। फ्री नहीं तो कोई बात नहीं, जाए तो मत करना। बाकी जो करना चाहे कर लेना। ठीक है? हाँ वो ज्वाइन कर चुका है वो सिर्फ, वो मैं ग्रुप लीव कर दिया था। ठीक है? करके देखना, और ये करके जो बताना कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है? अब मेक अ वीडियो ऑफ इट ना, मेक अ वीडियो ऑफ इट। सर्किट किसी को नहीं पता हो तो यूट्यूब पे जाके देखना सर्किट। चलो, गाँव जाना है, गाँव गाँव, आगे बढ़े। चलो, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या? ठीक है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इट इज टाइप्स ऑफ कंबशन। मुबशिर आ चुका है क्लास में। वेलकम मुबशिर। मैं राइटिंग दिन पर दिन गंदी होती जा रही है, वेट वेट मी राइट सम गुड वे। टाइप्स ऑफ कंबशन, नमस्ते। ठीक है? दो तरीके के होते हैं कंबशन। एक होता है रैपिड कंबशन, और एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब अगर उत्कर्ष, तुमने किसी और को मैसेज किया, मैं कल से लगा दूंगा इसमें एंट्री पे पासवर्ड, या मेरे एक्सेस के बाद ही एंट्री मिलेगी, और फिर मैं एंट्री दूंगा नहीं दूंगा क्लास में। ठीक है? अब केवल बात मुझसे करनी है, और किसी से बात नहीं करनी तुमको। उम्मीद है बात तो समझ में आई होगी। इट इज वेरी बैड। अब सुनो मेरी बात। दो तरह के होते हैं कंबशन, कल उत्कर्ष ने इसका नाम लिया था रैपिड कंबशन का। ठीक है? जिसपे इसको सुनने को आया था पोपट हो गया। ठीक है? जिसपे उसको सुनने में आया था कि इसको पोपट, इसका पोपट हो गया। अब हुआ क्या था कि रैपिड कंबशन की हम बात कर रहे थे, तो रैपिड कंबशन क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और समझना क्या है, इजी है, देखो क्या है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हमें ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोल की बात करें, या हम जो घर में एलपीजी गैस जलाते हैं, ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, गैस लेते हैं। ठीक है? हमने क्या किया, हमने किया कि हमने गैस को ऑन किया, ऑन करते माचिस को उसके बर्नर के ऊपर ले जाते हैं और आग लग जाती है। आग लगना मतलब कि गैस जल जाता है। क्या यही होता है? किसी ने कभी घर में गैस जलाई है? जलाई, वेरी गुड। अब अगर तुम लोगों ने गैस जलाई होगी, तो वो ऐसी चीज जो रैपिडली जल जाए। रैपिड मतलब होता है जल्दी, फटाक से एकदम, उसको बोलते हैं रैपिड, वेरी फास्ट। ऐसा कोई भी चीज, उसको बोलेंगे हम रैपिड कंबशन। एक होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि सर को कंबशन रैपिडली हो, सर जो कंबशन रैपिडली हो जाए वही तो है, हाँ वही तो है, एकदम वही तो है। ठीक है? अच्छा,
एक होता है सोडियम, एक मटेरियल सोडियम, या इनफैक्ट फास्फोरस वगैरह भी है, ठीक है। किसी को पता है सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है? नहीं। एसिड नहीं। अरे एन वो सोडियम एक मटेरियल है, इट इज अ मेटल, ठीक है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, मेटल, ठीक है। उसको उठाओ, उसको पानी में डाल दो, पानी में डालते इट इज लाइक एक्सप्लोड, ब्लास्ट हो जाता है वो, इतना जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा कंबशन या ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्टली फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाए उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का एक मतलब भी होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं अपने आप। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड टाइम आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। ये किसका आंसर है उत्तम, ये तो बताओ। लाइक रैपिड का, लाइक वाइट फॉस्फोरस, वेरी गुड। वाइट फॉस्फोरस गुड ऑप्शन, ठीक है। तो रैपिड कंबशन के अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द सब्सटेंस विच बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस, सर जो कंबशन एक्सप्लोजन करे वही तो। एक्सप्लोजन इज डिफरेंट थिंग, बताता हूँ। rapidly एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड, आइस और ड्राई का डिफरेंस क्या है बताता हूँ। हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। ठीक, ठीक है। ये होगा रैपिड कंबशन। इसमें सीओ काउ होता है, माइट भी काउ नहीं, CO2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले वाले पार्ट की। एग्जाम्पल में रेड कंबशन, बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल, इट्स नॉट रेड, इट्स रैपिड। ड्राई लीफ इज बर्न बाय द हीट ऑफ सन, एग्जाम्पल ऑफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट ओनली सन, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली सन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? द टाइप ऑफ कंबशन वेरी गुड, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच a material suddenly burst out, suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. So yes, crackers are examples of explosive combustion, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक तो हो गया रैपिड कंबस्शन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, एक होता है एक्सप्लोजन, ठीक है। एक होता है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन क्या होता है वो समझना है, क्या समझना, बहुत बेसिक समझो। कि जब हम किसी क्रैकर को जब हम जैसे ही हम आग लगाते हैं क्या होता है, एक सडन केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा लाइट, साउंड और इनफैक्ट धुआं भी निकलता है। सडन, वेरी फास्ट एंड वेरी सडन, वो होता है एक्सप्लोजन। जो सोडियम को फेंकते हैं पानी में, इट इज एक्सप्लोजन, इट इज वर्क्स एज एक्सप्लोसिव। RDX, साइंड स्मोक लाइट एंड हीट, वेरी गुड, ठीक है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते होंगे एक्सप्लोसिव, ठीक है। मैं थर्ड लिखा दूं फिर आगे लिखना तुम लोग जो।
व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड। हाँ, ठीक है। इग्नाइटेड, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। बताता हूँ, एक सेकंड। साउंड, a large amount of gas। लिखवाता हूँ, वेट, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। वेरी गुड, उत्तम। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इज लिबरेटेड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस एग्जांपल डाल दो तुम। फॉस्फोरस। इट डिपेंड्स ऑन यू, मुझे बाद में नोट्स चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूँ, फॉस्फोरस। एक एग्जांपल मुझे और चाहिए, कौन बताएगा? मैंने स्पॉन्टेनियस एग्जांपल लिखा है फॉस्फोरस, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही आग लग जाती है। दूसरा एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? स्पॉन्टेनियस ड्राई लीफ, वेरी गुड। ड्राई ग्रास है, ड्राई लीफ, वेरी गुड। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, सोडियम इज एक्सप्लोजन। इट इज एक्सप्लोसिव ना। CO2 में आग नहीं लगती, विराज। CO2 आग बुझाने काम आती है। याद करो, याद करो वो बातें जो मैंने तू बताई थी। लिखो, चलो। नोट इट डाउन गाइस, एवरीवन नोट इट डाउन। ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन हेल्प्स इन फायर, प्रोड्यूसिंग फायर। सब लोग लिखो, सब लोग। थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक कर दिया, लो। लिखो। सबका हो गया, नाइस। किसी का बचा है? चलो ठीक है। हाँ, जय, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलो, आगे बढ़े। 2 4 5 मिनट मैं आज एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, ठीक है? आई विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे, देन विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। आप काला टीका लगाकर क्लास लीजिए करिए। क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया? चलो। विराज, क्या विराज? अगला टॉपिक हमारा शुरू करने वाले हैं हम, अबाउट FLAME। विराज ने कुछ भेजा है? कहाँ भेजा है अनुश्री?
ओके 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 ओके। ऐसा है क्या? हाँ हाँ। टेक इट टेक योर टाइम, डोंट वरी, टेक योर टाइम। आई विल गिव यू टाइम, वी हैव बहुत टाइम। तुम्हारा ये लास्ट चैप्टर है बिफोर PT2, तो वी हैव ऑलमोस्ट 15 days एक्स्ट्रा बिफोर रिवीजन ऑल्सो। टेक योर टाइम। पड़ोसी में पार्टी यार, एक रेस्टोरेंट था वहां पे, तो मेरे एक सीनियर है, मतलब हम सीनियर को मैम बोलते हैं ना, PhD सीनियर है, तो उनका बर्थडे है आज, उन्होंने पार्टी में बुलाया था 7:30 पे। कोई बात नहीं, अंशुमन, जितना बच जाएगा वो यूट्यूब देख लेना लेक्चर में। आगे बढ़े। यार गधों, मेरा अकेले नहीं था, सब बाकी लोग भी आने वाले थे। ओ माय गॉड, ये वो पता नहीं क्या क्या। अच्छा, फ्लेम्स क्या है? फ्लेम्स देखो, वही है ना जो खेलते हैं हम, काटते हैं नाम एक दूसरे का, एक सीरीज भी आई है फ्लेम्स के ऊपर। वो फ्लेम्स नहीं है। अच्छा, फ्लेम मतलब क्या है? फ्लेम मतलब मुझे कौन बताएगा फ्लेम क्या है? ठीक है, फ्लेम होता क्या है ये कौन बताएगा, व्हाट इज फ्लेम? तुम्हारे पास 30 सेकेंड है। चिता, फायर, सिलेबस ऑफ PD2। हाँ समझ गया समझ गया। मतलब फोर्थ सेमेस्टर हो चुका है, कोल पेट्रोलियम हो गया, कमर्शियल फ्लेम खत्म हो जाएगा। बताओ व्हाट इज फ्लेम? द सब्सटेंस विच वेपराइज। नहीं, वो फ्लेम देता है। व्हाट इज फ्लेम? अगर मैं तुमसे पूछूंगी व्हाट इज फ्लेम, तो क्या बताओगे? देखो फ्लेम क्या है, दिखाता हूँ फ्लेम क्या है। लग जा भाई। क्या ये तुमको दिख रहा है? बुझ गया। दिख रहा था? बताओ मुझे, क्या तुमको ये चीज दिख रही थी? क्या वो विजिबल थी? क्या वो लुमिनस थी? लुमिनस क्या होता है? व्हाट इज लुमिनस? व्हाट इज लुमिनस? विच शाइन, जो चमकता है ना उसको बोलते हैं लुमिनस। ठीक है, जो चमकता है उसको बोलते हैं लुमिनस। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस मैस्टिक को, जल जा भाई, जलाया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ। देखो जल रहा है। क्या तुमको ये दिख रहा है जलते हुए? क्या विजिबल है? क्या चमक रहा है? चमक रहा है, दिख रहा है, मतलब कि आग का वो पार्ट, फायर का वो पार्ट जो विजिबल है और लुमिनस है और विच गिव्स यू हीट, क्या उसको फ्लेम बोलेंगे? बोलो हाँ या ना। आग का वो पार्ट जो हमको हीट दे रहा है, लुमिनस है, मतलब चमक रहा है, और विजिबल भी है, क्या उसको बोलेंगे कि दिस इज अ फ्लेम? किसी कोई डाउट उसमें कि फ्लेम किसको बोलते हैं? अरे नहीं पीता सिगरेट भाई, मैं नहीं पीता सिगरेट। भगवान से डरो, भगवान से। नो नो, व्हाट इज नो नो? मुझे डाउट नहीं है। ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, अगर हम कैंडल बर्न करते हैं, हम गैस बर्न करते हैं, या हम कोल बर्न करते हैं, या हम लैंप जलाते हैं, या हम बंसन बर्नर जलाते हैं। बर्गर लिख रहा हूँ, बर्गर को मैं, वाह। बंसन बर्नर जलाते हैं, तो मुझे बताओ किस किस चीज में इसमें फ्लेम दिखती है, किस किस में फ्लेम नहीं दिखती है? मुझे कौन बताओ तो, कौन बताओगा हमको? हमको जानना है
क्या कैंडल में फ्लेम दिखती है? बोलो यस और नो। यस। क्या गैस में फ्लेम दिखती है? बोलो यस और नो। यस। क्या कोल में फ्लेम दिखती है? बोलो यस और नो। अंशु को नहीं दिखती फ्लेम, अरे। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। आर्नो कह रहा है हाँ। गुड। कोल में फ्लेम नहीं दिखती बाबू लोग। तुमने कभी देखा है कोल, कोयला जल रहा है उसमें आग जल रही है? नहीं। आग नहीं है, दिस इज लाइक हेट, रेड हॉट सब्सटेंस हो जाता है वो, उसमें आग नहीं दिखती, उसमें फ्लेम दिखता नहीं है। दैट इज नॉट फ्लेम। क्या लैंप जलाते हो तो क्या उसमें फ्लेम दिखती है? यस। क्या बंसन बर्नर जलता है तो क्या उसमें फ्लेम दिखती है? यस। 3 4 नॉट, व्हाट 3 4 नॉट? अबे लैम्प जलाते तो उसमें नहीं दिखता फ्लेम। लालटेन सुनो, लालटेन। एक भोजपुरी में गाना भी था, लालटेन। ठीक है। दिखता है ना, वेरी गुड, ठीक है। लैम्प जलाओ। लैम्प जलाओ। अबे लैम्प यार, ऐसा ना कहो। लैम्प। किसी ने दिया देखा है? दिया। हाँ। बल्ब वाली नहीं, बल्ब वाली नहीं। इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं। राज, वी आर टॉकिंग अबाउट कंबस्टिबल मटेरियल। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कंबस्शन। इलेक्ट्रिसिटी में कंबस्शन नहीं होता। इट जस्ट गिव्स यू हीट एंड लाइट। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। अरे पिया रे, ठीक, चलो। अच्छा है। तो क्या बात समझ में आई कि फ्लेम क्या होता है? क्या फ्लेम को हम कुछ समय कुछ लिखना हो अपने भाषा में, तो क्या हम 3 वर्ड लिख बोलेंगे कि ये पहले लुमिनस है, विजिबल है, विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट ऑफ फायर, और गिव्स यू हीट। क्या इसी को फ्लेम बोलेंगे? बोलो हाँ या ना। इस लेकिन उसमें भी नहीं दिखती। इलेक्ट्रिसिटी वाले में नहीं दिखता। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैम्प इफ यू कैन सी इट। दिखाता हूँ तुमको मैं। चलो जा। दिख रहा है ये? ठीक है। इसमें भी तुमको नहीं दिखेगा, क्योंकि इट गिव्स यू जस्ट लाइट। इट इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। ठीक है। टैप्टे टेप है सर, टैप्टा टेप क्या होता है? अच्छा सुनो। दिया देखे, दिया। दिवाली में दिया जलता है, क्या उसमें फ्लेम होता है कि नहीं होता है? कौन बताएगा मुझे? नहीं होता है अंशुमन। होता है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या वो फ्लेम है? अच्छा, मेरा एक अच्छा सवाल। ठीक है। मेरा एक अच्छा सवाल। जब हम पटाखे क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या उसमें फ्लेम्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो वो पतले वाली मिर्ची हम फोड़ते हैं, तो क्या उसमें से फ्लेम निकलती है? लेकिन जब हम अनार जलाते हैं, क्या उसमें से फ्लेम निकलती है? उत्तम कह रहा है हाँ 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 हाँ। एक तो तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर ना नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देते हो। ठीक है। सो जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, बुलेट्स वगैरह जो होते हैं, उसमें लाइट नहीं होती, उसमें फ्लेम नहीं होता। ठीक है। एक्सप्लोसिव है वो, टाइप ऑफ कम्बशन में। और अगर हम अनार जब जलाते हैं तो उसमें हमको फ्लेम दिखता है। फ्लेम दिखता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या आपको फ्लेम दिखता है? गुड। ठीक है। तो ये हो गया फ्लेम। जो फ्लेम में 3 मतलब लिखा दी। लुमिनस, विजिबल पार्ट। लुमिनस मतलब होता है चमकीला। चमकीला ऐसे होगा कि चमकीला ऐसे होगा? पता नहीं, मेरी हिंदी कमजोर है। समझ आया, चमकीला। ठीक है। शाइनिंग पार्ट। ठीक है। स्पार्कल होते हैं क्रैकर्स में, हाँ लाइट्स होती है, तुमको दिखता तो है ना, चमकता है, तुमको दिखता है, हीट भी तुमको मिलती है। ठीक है, सेम पिंच। हिंदी तुम्हें नहीं आती? मैंने हिंदी क्लास लास्ट टाइम क्लास 8 में पढ़ी थी, 2014 में। उसके बाद मैंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं।
वही है फ्लेम। विजिबल पार्ट ऑफ फायर विच इज लुमिनस एंड गिव्स यू हीट इज फ्लेम। क्या क्या है? विजिबल पार्ट ऑफ फायर। मैं तो लोग कम लिखवा रहा हूं देखो। विजिबल पार्ट ऑफ फायर विच इज लुमिनस एंड गिव्स यू हीट इज कॉल्ड फ्लेम। बोलो हाँ या ना। एक और चीज ऐड कर सकते हो। गैसियस पार्ट ऑफ फायर। जहां आग लगी है वहां जो गैसेस निकल रहे हैं। मैं लिख देता हूँ जो। विजिबल, लुमिनस एंड गैसियस पार्ट ऑफ फायर विच गिव्स हीट इज कॉल्ड फ्लेम। ठीक। ठीक। अरे लिख दिया मैंने। क्या बोलना जाओ। ऐस करो, लिख दिया मैंने। और बताओ। और बताओ, सब बढ़िया? घर में सब बढ़िया? लिखो लिखो गाइस, लिखो 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 लिखो। अच्छा, कैम्फर एक एग्जांपल और बताओ मुझे। एक होता है कैम्फर, CAMPHOR। OUR, OR? मुझे बताओ कैंपर की स्पेलिंग बताओ। सही है ना? ठीक है। क्या कैंफर जलने पे तुमको फ्लेम दिखे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेन यू बर्न अ कैंफर, कपूर जलाते हो तुम लोग कैंफर में तो कपूर होता है। तो तुम लोग कपूर जलाते हो तो क्या उसमें फ्लेम दिखती है? कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा उस होटल में। मेरा कोई रिश्ता नहीं उस होटल होटल से। कैंफर, ओके, यस। गुड। ठीक है। महफिल में। अच्छा। अब है कि फ्लेम देगा कौन? ये पूरा लिख लिया? क्या ये पूरा हो गया? क्या ये पूरा सबका हो गया? किसी का बचा होगा बता देना मुझे। ठीक है। सुनो। अब ये तो बात हो गई कि फ्लेम होता क्या है और फ्लेम किस में आएगा। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। ओ बेबूबे। बस। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन और पेट्रोल, डीजल, LPG, कैंडल, ETC। क्या सही है ये? किसी को डाउट है इसमें? नहीं, अंटार्कटिका में। गुड, नाइस। किसी को डाउट है इसमें? अंटार्कटिका होता है वो। एंटार्क्टिका, अवांटिका। ओ अवंतिका, चलो। देखो लिखो इसको। लिखो 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 लिखो, चलो। तुम लोग जितनी बातें करते हो ना, लगता है मुझे एक क्लास और लेनी पड़ेगी 10 15 20 मिनट की। क्या? यस सर। क्या ये हो गया? नहीं नहीं, पहले पता हो गया ये। लिखो तब ना, तब तो होगा।
डीजल की स्पेलिंग गलत है। DIESEL सही है। उत्कर्ष। मेरी इंग्लिश सही है, हिंदी खराब है मेरी। तो आगे बढ़े। चलो। DI। आई तो लिखा है, क्या लिखा है ये? मेरी राइटिंग खराब है, इंग्लिश नहीं। चलो। अब देखो ध्यान से। अब तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है समझो ध्यान से, एक बात है। एक कैंडल है, ठीक है, जो कि मुझे बनाना नहीं आता। कैंडल है, कैंडल में होगा फ्लेम। बड़ा गंदा फ्लेम बन रहा है भाई। फ्लेम होगा। अ फ्लेम गिव्स यू हीट। इट इज लुमिनस। अब एक ग्लास का टुकड़ा लो, शीशे का। लेके आओ उसको, उसके ऊपर रख दो। डायग्राम दिया होगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके ऊपर रख दो। थोड़ी देर रखोगे, रखने के बाद 10 सेकंड बाद यू विल फील कि जो ग्लास के ऊपर ना ब्लैक 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 सर्कुलर रिंग्स बन गए हैं। अनुश्री क्या कर रही हो बाबू? उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सर्कुलर रिंग्स बन गए हैं। अब सर्कुलर रिंग्स क्यों बने हैं ये बताओ मुझे। वो सर्कुलर रिंग्स इसलिए वजह से बने हैं क्योंकि जो कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गए हैं। जब हीट जल रही है, तुमने पढ़ा था ना कि CO2 रिलीज होता है। जब आग जलती है तो तुमने बताया ना कि CO2 हीट, CO2 पता नहीं क्या क्या बताया था, रिलीज होता है। अब हीट जलती है तो सबके अंदर अंदर कार्बन है। अब कार्बन जब जल रहा है तो जल गया। लेकिन जो नहीं जल पाया, जो अनबर्न पार्टिकल है कार्बन के, वो जाके उस ग्लास के ऊपर इकट्ठा हो जा रहे हैं। इस वजह से कैंडल से एनीथिंग जिसे धुआं निकल रहा है पॉल्यूशन से भी हो रहा है। किसी से कम, किसी से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो काला का धब्बा पड़ा हुआ है वो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। अनबर्न्ड। UNBURNED। ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूं, लिखवा क्या रहा हूं, ये सब चीज मैंने लिखाना ही नहीं है। बस समझ जाओ क्या है। कि लिखवा दूं, लिखवा देता हूं, सुनो। When we put glass on luminous side of, luminous side नहीं, luminous zone, luminous zone of candle for some seconds, then a black, आ गया, black ring, blackish ring, blackish ring is formed. This is due to, सर अब तो आपके पास this is due to deposition of, deposition of अनबर्न्ड, UNBUR, आजा भाई, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है। और कहाँ के? प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन, प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन, लुमिनस जोन ऑफ फायर या फ्लेम। मैंने क्या लिखा है, तुम एक बार सुन लो कि मैंने क्या लिखा है। हाँ हाँ भाई साहब, 500 रुपए में तो मैं अंबानी पे छोड़ दूंगा मैं। सुनो। जब हम ग्लास को किसी भी कैंडल के लुमिनस जोन के ऊपर रखते हैं, तो लुमिनस जोन के अंदर जो प्रेजेंट कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि नहीं जल पाए हैं, वो जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट मतलब जमा हो जाते हैं। जमा हो जाने के बाद क्या दिक्कत आती है कि वही चीज ब्लैक किस फॉर्म में तुमको दिखता है। अब लेकिन वहीं पे अगर हम कोई कॉपर का वायर ले लें, कॉपर का वायर को नॉन लुमिनस जोन में, जो चीजें चमक नहीं रही हैं, उस जोन में अगर मैं कॉपर वायर को 30 सेकेंड 40 सेकेंड रखूं, तो तुम लोग पाओगे कि वो जो कॉपर का वायर था वो रेड हॉट हो गया। मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गया, लाल हो गया, गर्म होके। इससे हमें एक चीज पता चलती है। वो ये पता चलती है कि जो नॉन लुमिनस जोन ऑफ कैंडल है या फ्लेम है, हैविंग मोर हीट देन लुमिनस जोन ऑफ दैट फ्लेम।
लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, व्हेन वी पुट अ कॉपर वायर कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, फ्लेम गेट गेट्स रेड हॉट। ठीक है, ये लिखा हमने। ठीक है, आउटसाइड द फ्लेम का मतलब है, इसका मतलब है नॉन लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम। इसको लिखो, और फिर इन दोनों चीज से मैं निकालूंगा कंक्लूजन। वो कंक्लूजन नेक्स्ट टाइम लिखूंगा मैं। फर्स्ट नोट डाउन। मतलब जो नॉन लुमिनस जोन है किसी भी फ्लेम का, उसके अंदर ज्यादा हीट है इन कंपेरिजन टू जो लुमिनस जोन है। गेट्स के बाद क्या है? गेट्स रेड हॉट, गेट्स रेड हॉट, HOT, गेट्स रेड हॉट। डन, एवरीवन डन। आउटसाइड द फ्लेम का मतलब है नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम। हाँ, कोई नोट इट डाउन, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। अर्नो को हो जाएगा, बताना मुझे। अर्नो हो गया। अब अगले लाइन में हम इसको 2 स्क्वायर मीटर। सर अगर फोर्स 100 न्यूटन है और फोर्स 2 स्क्वायर मीटर है तो आंसर क्या होगा? 50 पास्कल। चलो, अब मैं लिखता हूं इसका कंक्लूजन। फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट्स, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, क्या मीटर? क्या है स्क्वायर? क्या वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर कुछ नहीं होता, 2 स्क्वायर 4 होता है। सर शूज कौन सी कंपनी का अच्छा होता है कैजुअल वेयर के लिए? प्रमोशन, आई विल नॉट प्रमोट एनीथिंग। आफ्टर द क्लास आस्क मी। फ्रॉम एवर एक्सपेरिमेंट, क्या था? फ्रॉम एवर एक्सपेरिमेंट वी कैम टू नो दैट। हाँ, 2 स्क्वायर मीटर का ही मतलब है 100 डिवाइड बाई 2 इज 50 पास्कल। वी कैम टू नो दैट नॉन लुमिनस जोन, अरे सुन लो लल्ला लो, सुनो पहले। नॉन लुमिनस जोन हैविंग मोर हीट देन लुमिनस जोन ऑफ लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम। ठीक। अभी मैं कुछ नहीं करता। आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट फर्स्ट पढ़ाई कर लो ना। एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो, उसके बाद जो बचेगा वो मैं तुमको आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो, और उस दिन बात भी करेंगे सर, वी विल टॉक वेरी मच। ठीक है, फिलहाल ये करो। सोचो सोचो, सोचने में क्या दिक्कत है? नोट डाउन। क्या बात समझ में आई ना? कि जब हम कॉपर वायर को नॉन लुमिनस जोन में डालते हैं ना, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ कार्बन? कार्बन सी। देखो, जो नॉन लुमिनस जोन होता है मतलब जो फ्लेम का वो पार्ट जो चमक नहीं रहा है, जो कि इनर मोस्ट पार्ट होता है मैं क्या, देखो, लेट मी ऑफ द फैन, वेट। सोच तो मैं भी रहा हूं कि सर के पास कितना पैसा है।
बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। इतना अंधा है, खो गया है, मिल ही नहीं रहा वापस से मुझे। बहुत अंधा हो गया है। नहीं समझ में, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, वेट, बताता हूँ। ये दिख रहा है फ्लेम? ये दिख रहा है? देखो ऊपर एक फ्लेम है, और एक बीच में है, जो ब्लू कलर की उनको दिख रही है एक। तो सारा दिखता नहीं इसमें कुछ। मैं कल कैंडल लाइट दिखा दूंगा, फिलहाल समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। ये क्या हो गया ये? ओके वेट, वेट यार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो सुनो उत्कर सुनो, अब बकवास नहीं, सुनो पहले। शनि क्या बैलेंस से कह दीजिए, डिस्टर्ब ना करे। डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कैंडल है। क्या तुम्हारे घर में कैंडल है? नहीं है तो खरीद लेना एक। ठीक है, सपोज करो कैंडल है। अब जो कैंडल होता है, क्या कैंडल कुछ ऐसा ही होता है, गोल मटोल, काइंड ऑफ। ठीक है, मान लिया कैंडल है। अब इसके ऊपर एक होती है धागे जैसी चीज, और जो जलता है, क्या करता है, जो जो जलता है, ब्लू कलर का है ये, चलो, जो जलता है। ठीक है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, ठीक है, जल रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग को अच्छा समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत, आई विल टेक सम टाइम टू ड्रॉ इट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। क्योंकि डायग्राम जरूरी है, ये डायग्राम तुमको बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर ना होती है तीन लेयर। एक ऐसे होती है ये लेयर, और एक होती है छोटी सी ऐसे, जो कि होती है तुम्हारी करीब ब्लैक कलर की होती है, तो मैं इसको इस कलर से बना देता हूँ। ठीक है, एक लेयर है ये, एक लेयर है तुम्हारी ये वाली, और एक लेयर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब पहले सुनो ध्यान से। कैंडल जब भी जलाओगे, तुमको उसके अंदर तीन लेयर दिखेगी, मतलब तुमको तीन, बेसिकली तुमको तीन कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? तुमको तीन कलर दिखेंगे। उसमें देखो, ध्यान देना, उसमें होती है तीन कलर। एक होता है इनर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट पार्ट। अब जो कि मैंने ऊपर बताया कि जो नॉन लुमिनस जोन है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो उतना नहीं चमक रहा है। ध्यान देना, इनर मोस्ट पार्ट है वो उतना नहीं चमक रहा है। ठीक है, जब वो उतना नहीं चमक रहा है, तो वही उसी को बोले नॉन लुमिनस। और नॉन लुमिनस पार्ट में मैंने ऊपर बताया कि उसके अंदर हीट सबसे ज्यादा होती है, उसके अंदर हीट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर, जो कि होता है काला कलर का। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं मिडल जोन। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन, जो कि होती है कौन सी कलर की? येलो कलर की, येलो कलर की। वेर इज येलो कलर? इसमें येलो कलर ही नहीं है, नाइस। कोई बात नहीं, मान लो येलो कलर है। ये है तुम्हारी येलो कलर की। ठीक, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर, आउटर मोस्ट है, आउटर जोन बोल दो इसको। गोल्डन कर दिए, ठीक है, सब करते हैं, रुक जाओ पहले। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, जो कि है तुम्हारा ब्लू कलर का। ठीक है, ये तीन चीज हो गई। अब ध्यान देना, जो तुम्हारा आउटर मोस्ट पार्ट है, अच्छा मैंने तुमको स्टार्टिंग बात बताई थी कि जो इनर मोस्ट पार्ट है वो लुमिनस नहीं, नहीं नहीं, वो गलत है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा लुमिनस होता है, और सबसे ज्यादा आग, सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट ही होता है, इसको बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन। जो बीच वाला होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट होता है।
और जो सबसे इनर वाला पार्ट है वो लीस्ट हॉट होता है, मतलब सबसे कम हॉट होता है। ये तुम्हारा वैक्स है। अच्छा अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सर तो ब्लैक कलर ऊपर कहाँ से आता है, बता रहा हूँ, सुनो सुनो। अब जो हमने ऊपर तीन चार चीजें पढ़ी, पहला हमने पढ़ा कि जैसे ही हम लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, हमने वहां पे जब उसको लेके गए, तो जितने भी अनबर्न्ड पार्टिकल थे वैक कार्बन के, वो तुम्हारे उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर हो गए, एकदम हो गए। अच्छा, अब हो गए तो होने से क्या हुआ, नंदना, होने से क्या हुआ, जो हमारा इनर मोस्ट पार्टिकल है, ध्यान दो, जहां पे आग लगी हुई है, जहां हमने माचिस से जलाया हुआ है, वो इनर मोस्ट पार्ट है। दो, या क्या लिखा हुआ है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर, मतलब वो ऑलरेडी सही से जला नहीं है, उसका कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ है। याद करना, कल एक क्वेश्चन था पेट्रोल और डीजल, याद है तुम लोगों को, लास्ट में क्वेश्चन क्लियर किया था, पेट्रोल डीजल वाला, वो लाइफ के अलावा था, ठीक है, याद है ना। उसमें डीजल में क्या था कि मोर कंप्लीट कंबशन, वही कंबशन, मतलब कितने अच्छे से वो जल रहा है। तो जो इनर मोस्ट पार्टिकल है वो उतने अच्छे से जल नहीं पा रहा है, उतने अच्छे से जल नहीं पा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, अच्छे से जल क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो वैक्स के कांटेक्ट में है, वो वैक्स के कांटेक्ट में, तो वैक्स को पिघलाने में टाइम चला जा रहा है ना, वैक्स के चिपका हुआ है, तो अच्छे से नहीं जल पा रहा है। अब जब अच्छे से, बता रहा हूं विराज, रुक जाओ, जब वो अच्छे से नहीं जल पा रहा है, तो इनर मोस्ट पार्टिकल जो है ब्लैक, तो ब्लैक कलर का है। और दूसरी चीज, जब वो अच्छे से नहीं जल पा रहा है, तो कार्बन और अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ग्लास के ऊपर चिपक जाए, इसी वजह से वो ब्लैक कलर में तुम्हारा ब्लैकिश रिंग दिख रहा था। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमने उसको नॉन लुमिनस जोन में ले आए, हॉटेस्ट पार्ट पे, तो वो रेड हॉट हो गया। अब रेड रेड हॉट किस लिए वजह से हो गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट था। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गर्म जो पार्ट था वो था हॉटेस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट, आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन, मतलब वहां पे कंबशन एकदम कंप्लीट हुआ है। मतलब अगर 100% मान लो, तो 100 का 100% सब कुछ जल गया, ठीक है, ठीक है, जल गया घर तो फिर बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है, ठीक है। तो ये बात है कि वो बचा है, और जो बीच वाला है, वो बीच वाला फालतू है, ठीक है, बीच का कोई यूज नहीं है। यूज है, हर चीज अलग यूज होता है। अगर मान लो मुझे किसी ऐसी चीज को जलाना है, जलाने के लिए हमको सबसे ज्यादा हीट जरूरत पड़ेगी, तो हम हमेशा आउटर मोस्ट पार्ट से उसको यूज करेंगे। सबसे कम हीट चाहिए होगी तो इनर मोस्ट, द लीस्ट जो हॉट तुम्हारा है, जो ब्लैक कलर वाला है। और ठीक ठाक हीट चाहिए होगी तो हम मॉडरेटली हॉट पोर्शन से भी उसको हीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज, तो क्वेश्चन था क्या है इसका क्वेश्चन, रुक जाओ। पॉल्यूशन होता है, जिस जिस चीज से धुआं निकल रहा है पॉल्यूशन सबसे होता है। और ध्यान दो, पॉल्यूशन कम ज्यादा हो सकता है, होता सबसे है। अगर धुआं निकल रहा है तो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बट किसी से कम किसी से ज्यादा हो रहा है। अगर तुम किसी की, लेट्स से कोई मर गया, उसकी चिता जल रही है, लोड जलते ही कौन सा पॉल्यूशन होता है, लोड क्या है, व्हाट इज, लोड है, लोग क्या लिख रहा है ये, लोग जलते हैं, ओके लोग जलते हैं, हाँ हाँ भाई, ठीक है, लोग जलते हैं तो कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन। इनफैक्ट हाँ, समझ समझ गया। इनफैक्ट लोग, जब लोग जलाया जाता है, ठीक है, हमारा हिंदू धर्म होता है ना, भी जस्ट बर्न, ठीक है, तो लकड़ी जल रही है, लकड़ी जल रही है, धुआं निकल रहा है। इनफैक्ट धुआं निकलने के साथ साथ एयर पोल्यूशन हो ही रहा है, बट वो जो लकड़ियां के राख होते हैं, अगर वो पानी में मिक्स हो रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। धर्म की बात अलग है, बट पोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। वाह, लाइट कट गई हमारे यहाँ। बैटरी पर कार्बन कैसे जम जाता है, ये हमारे इस पार्ट का बात नहीं है, विल टॉक आफ्टर द क्लास, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि, हाँ बस एक बात, एक क्वेश्चन है, इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू कॉल इट, मेरा पहले वाला, तुम्हारा पहला क्या क्वेश्चन है विराज, वही ना, प्रेशर वाला ना। हाँ तो कुछ नहीं, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज 100, एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज 50 पास्कल, 50 पास्कल इज आंसर। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है विराज, अगर तुम क्लास देखो यूट्यूब पे ना, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से सुन लो, जो गोल्डस्मिथ होते हैं, जो गोल्डस्मिथ होते हैं, मतलब जो सोनार होते हैं, वो कौन सी फ्लेम का यूज करते हैं, ये बताओ मुझे, और क्यों। उत्तम, ओके, पूरा,
लावा यूज नहीं करते बाबू। लावा से, लावा इज मेल्टिंग थिंग, लावा कैसे मेल्ट हो सकता है? उत्तम देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी फ्लेम में तीन पार्ट होते हैं। एक आउटर मोस्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट। तो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो फुल्ली तरीके से बर्न नहीं हो पाता, मतलब वो कंप्लीट कंबशन नहीं होता, वो पार्शियल कंबशन होता है, मतलब बहुत ही कम कंबशन होता है उसमें। जो मिडिल पार्ट होता है उसमें लोअर वाले से थोड़ा सा ज्यादा कंबशन होता है। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो अपर लेयर होती है, उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। बीच वाला उससे कम, और नीचे सबसे इनर वाला सबसे कम हॉटेस्ट होता है। जिसका कोई और कलर नहीं आए गोल्ड पे। देखो, गोल्डस्मिथ जो होते हैं वो यूज करते हैं ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, और जितने मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो जितना ज्यादा हमको टेम्परेचर पहुंचना है, हमको उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। विद दैट्स व्हाई गोल्डस्मिथ यूज ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम। ब्लैक, अरे पूरा क्वेश्चन लिख दे भाई, मैं कहाँ ढूंढूं? ब्लैक कलर कहाँ गया, रुको। ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर वाला कहाँ है? हम्म, तो ब्लैक कलर ऊपर कहाँ से आता है? जब ऊपर ब्लू, ब्लैक कलर ऊपर ब्लू कलर से नहीं आता है, सुनो राज। ब्लैक कलर आता है कार्बन की वजह से। कार्बन जब नहीं जल पाता तो जो अनबर्न पार्ट, कार्बन ब्लैक कलर का, जो कोल होता है, कोल का तो कार्बन होता है। और कोल किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। समझ में आया? तो कार्बन का कलर जो है ब्लैक कलर का है। तो जब कार्बन नहीं जल पाया तो वही कार्बन जो है ऊपर आया, और ऊपर आया तो वही ब्लैक कलर का तुम्हारा। हाँ, तो ब्लू की वजह से नहीं आ रहा है, वो कार्बन आ रहा है अनबर्न पार्टिकल, जो हमारा ब्लैक कलर नीचे है ना, ये देखो। ये जो हमारा अनबर्न पार्टिकल है, इस वजह से हमारा ब्लैक कलर आ रहा है। इसकी वजह से तो आ ही नहीं रहा है। ये ऊपर तो जाएगा। गैस जलने के बाद हल्की होती है, गैस हल्की होती है। और कोई भी गैस अगर गर्म है, जो गर्म है, ध्यान दो। अगर तो पानी को अपने भगोने में गर्म करोगे, तो हीट होता है तो पानी ऊपर आता है, तो उसकी हीट ऊपर की तरफ फ्लो करती है। देखो, तो वेपर्स जो होते हैं, जो भाप होती है, भाप हमेशा ऊपर जाती है। देखा तुमने आंखों से? क्योंकि जलने के बाद चीजें हल्की हो जाती हैं। हल्की हो जाती हैं चीजें, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है? अरे बताया था, पेट्रोलियम, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गाइस निकलता है। बस फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू बचा हुआ है, वेरी गुड, यस। हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसको लिख लो अच्छे से, पढ़ लो। कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमारा 20-25 मिनट लगेगा, बाकी हम डाउट ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है? हाँ मुबशिर बोलो। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ मैं, चलो। ऑनलाइन डालो। बाय बाय।